डॉक्टर अंजनी पाठक जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से हमें अपने दांतों की रक्षा करनी है और जब भी कोई तकलीफ हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। थोड़ी देर में होंगे हमारे साथ डॉक्टर अंजनी। यस। सबसे पहले तो ये कि मतलब हमारे हर चीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दांतों का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा अहम है। तो क्या हमें कुछ खास तौर से ध्यान देना होगा इस कोरोना टाइम में दांतों को लेकर के? मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ऐसे मरीज जिनको कोविड नहीं है, उनको कुछ खास ध्यान रखने की जरूरत नहीं। वो जैसे पहले ब्रश करते थे सुबह शाम, उस तरीके से ब्रश करना है और अपने दांतों की सफाई, टंग क्लीनिंग ये करते रहना है। ठीक है। लेकिन जो मरीज कोविड वाले मरीज हैं, ठीक है, और खास करके होम आइसोलेशन में हैं, जो घर पे हैं, उनके लिए सबसे पहला काम तो ये है कि अपने टूथब्रश, टूथपेस्ट और टंग क्लीनर को बाकी सारे घर के मेंबर से अलग रखें। ठीक है। अच्छा। दूसरा, सुबह शाम जैसे वो ब्रश करते हैं वो ठीक उसी तरीके से ब्रश करें। और अपने जीभ की भी सुरक्षा करनी, जीभ को भी हमें साफ करना है। जीभ के लिए हम अच्छे तरीके से टंग क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं या टंग ब्रशिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी टूथब्रश से हम अपने टंग को ब्रश भी कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार गंदगी हमारे दांतों के बीच बीच में फंसी रहती है, वो नॉर्मल टूथब्रश से नहीं साफ होता। उसके लिए हम डेंटल फ्लॉस या इंटर डेंटल क्लींजिंग एड्स, जो छोटे छोटे पतले पतले ब्रशेज आते हैं जो दांतों के बीच में जाकर के उनको साफ करना है। इसके अलावा अपने ब्रश करने के बाद अपने ब्रश को अच्छे तरीके से रनिंग वाटर से साफ करना है। ब्रश के हैंडल को भी साफ करना है और साफ करने के बाद उसको अच्छे तरीके से ऐसे जगह पे रखें जहां वो सूख जाए, ड्राई हो जाए अच्छे से, मॉइस्ट ना रहे, डैम्पनिंग ना रहे टूथब्रश में। और जब एक बार कोविड खत्म हो जाए, मरीज कोविड नेगेटिव आ जाए, तो उनको अपना टूथब्रश, टूथपेस्ट और टंग क्लीनर डिस्कार्ड कर देना चाहिए और नया सेट ले लेना चाहिए, ताकि पुराने वाले को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओके। और जो इसके पेशेंट जैसे इसके अलावा नॉर्मल है। एक, जी। एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। जो कोविड मरीज है मैम, वो अगर अच्छे से नमक पानी से कुल्ला करना चाहिए उनको। और जो बीटाडीन माउथ वॉश, 2% बीटाडीन माउथ वॉश मार्केट में अवेलेबल है, क्लोरहेक्सिडीन माउथ वॉश, वो माउथ वॉश उनको सुबह शाम 2 बार जरूर करना चाहिए। वायरल लोड कम करने में सहायता करता है ये। ओके। तो जो एक नॉर्मल पेशेंट है, बिल्कुल हेल्दी है, मान लीजिए जैसे कि दांतों में कैप लगी होती है, वो कैप निकल गई है और फिर हमें डेंटिस्ट के पास जाना है, तो क्या इसमें हमें कुछ मतलब क्या हमें ध्यान रखना होगा इस दौरान कि क्या हमें कोरोना टेस्ट करा के जाना होगा या हम ऐसे ही चले जाएं डॉक्टर के पास? ये डिपेंड करता है। कई बार अगर ये जैसे सिंपल कैप लगाना एक बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अनटिल अनलेस इमरजेंसी ना हो तो इस समय आप डेंटिस्ट के पास जाने से बचिए। कैप निकलना कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। कैप हम इसको थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन भी कर सकते हैं। तो अगर कोई बहुत तेज दर्द हो, ठीक है, इस ऐसा कंडीशन में जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, तो हम डेंटिस्ट के पास बिल्कुल जा सकते हैं। डेंटिस्ट के पास जाना सुरक्षित है। कई सारे रिसर्च स्टडीज में ये पता चला है कि डेंटिस्ट इतने, देखने में लगता है कि डेंटिस्ट बहुत खतरनाक होंगे, उनसे कोविड फैल सकता है, बट सच्चाई में ऐसा नहीं है। डेंटिस्ट सेफ हैं। और अगर आप आरटीपीसीआर करा के जाते हैं, अपना कोविड टेस्ट करा के जाते हैं, तो वो ज्यादा सुरक्षित होगा। और कई बार हम लोग, अगर पेशेंट आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं करा के आ पाता है, तो हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करके, अपने चेयर साइड टेस्ट करके भी हम लोग आसानी से पता कर लेते हैं। कोविड नेगेटिव हुआ तो हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। ओके। तो जो बहुत सारे प्राइवेट डॉक्टर्स भी हैं, डेंटिस्ट हैं, तो क्या इस दौरान उनके बिजनेस पे भी फर्क पड़ा होगा? लोग बच रहे होंगे कि अभी थोड़ा ना जाएं, जैसे आपने कहा, तो क्या ऐसा भी कुछ देखने में मिला है? बिल्कुल मैम, जो देखिए ये जितना मुश्किल टाइम डेंटल पेशेंट्स के लिए है, उतना ही मुश्किल टाइम प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के लिए भी है। एक तो उनको डर है मरीजों से, उनको भी भाई क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा दोनों तरफ से, मरीज से डॉक्टर को, डॉक्टर से मरीज को। और वो एक तो उनके दिमाग में कोविड का डर, और दूसरा डेंटिस्ट्री में अभी बहुत सारे लोग नए नए मार्केट में आते हैं, नए नए फील्ड्स में आते हैं, तो निश्चित रूप से उनके प्रैक्टिस पे तो फर्क पड़ा ही है मैम। ओके। और डेंटल क्लिनिक में मैम एक और समस्या होती है कि जैसे ये समझा जाता है कि एरोसॉल, हम लोग जो मोटर इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत सारा एरोसॉल निकलता है, तो वो एरोसॉल भी इन्फेक्शन का एक कारण हो सकता है। इसको भी ध्यान में रख करके हमको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए।
ओके। तो क्या इस दौरान में कोविड के टाइम में दांतों को लेकर के भी कुछ नए रिजल्ट्स या नई चीजें सामने आई हैं या नई रिसर्च हुई है, कुछ ऐसा है? नहीं मैम, ऐसा कुछ कोई स्पेशल रिसर्च नहीं है। ये एक नया फंगल डिजीज शुरू जरूर हुआ है, जो कि हमारा ओरल कैविटी जिसको हम मुंह कहते हैं, वहीं से यूजुअली शुरू हो रहा है। तो ये एक प्रोग्रेस है, बट ऐसा कोई नई बीमारी या नई चीजें ऐसा नहीं देखने को मिलता है। ये जो कई जगह ब्लैक फंगस है, कई जगह व्हाइट फंगस है, ये नॉर्मली हमारे ओरल कैविटी में व्हाइट फंगस कई बार प्रेजेंट होता है। जो जरा सा भी अगर हम स्टेरॉइड थेरेपी देते हैं या किसी थेरेपी पे जाते हैं जो इम्यून सिस्टम को हमारे कमजोर करता है, तो वो चीजें बढ़ जाती हैं। तो ये बड़ा कॉमन सा है, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है या नई चीज उभर के आई है। ओके। डॉक्टर साहब, जब जो चीज हम खाते हैं तो उसका प्रभाव, जैसे हम ठंडा खाते हैं तो दांतों पे पड़ता है, बहुत गर्म खाते हैं तो भी दांतों पे पड़ता है। और कोरोना टाइम में बहुत सारे घरों में बहुत अधिक मात्रा में काढ़ा पिया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, जी। सर्दी में, गर्मी में। सेवन आजकल बहुत कर रहे हैं मैम। मुझे लगता है कि सुबह शाम अगर 2 कप काढ़ा पिया जाए तो अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, काढ़े से देखिए, काढ़े में जो पड़ने वाले मसाले होते हैं उन वो थोड़े से गर्म तासीर वाले होते हैं। बहुत ज्यादा उसका सेवन करने से बचना चाहिए मैम। 2 कप काढ़ा अगर आप पी रहे हैं, बल्कि आजकल कई कई हमारे स्पेशलिस्ट जो टीबी चेस्ट वाले स्पेशलिस्ट हैं, वो काढ़ा 1 कप से ज्यादा को सलाह पीने के लिए सलाह नहीं देते हैं। और काढ़ा में बहुत ज्यादा जैसे नींबू डालते हैं, ये सब डालते हैं, तो ये सब खट्टी चीजें भी हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो एक सीमित मात्रा में सही तरीके से काढ़े का सेवन करना चाहिए। तो जैसे गरम मसाले हैं तो उनका कोई, अगर हम बहुत अधिक मात्रा में कर रहे हैं तो दांतों पे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा ना कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत खट्टी चीजें खाने से दांतों के जो ऊपर की परत है वो खराब हो सकती है। इसलिए बहुत खट्टी चीजें जैसे बहुत ज्यादा नींबू या इस तरह से खाने से बचें, काढ़े में डालने से बचें। ओके। और ब्लैक फंगस में जो सुनने को आ रहा है कि पूरा जबड़ा निकाल दिया जाता है, तो जबड़े की जब बात होती है तो दांत सबसे पहले नजर आते हैं, तो ये कितना सच है ये? मैम, एक्चुअली ब्लैक फंगस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है उसमें ये ज्यादातर देखा जाता है। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें ज्यादा हाँ। देखने को मिलता है। ये पहले भी प्रेजेंट था। अब कोविड के टाइम पे ये चूंकि लोग स्टेरॉइड का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए उसमें, और ऑक्सीजन थेरेपी पे हैं, ऐसे मरीजों में ज्यादा देखा जाता है। देखिए, ब्लैक फंगस के कुछ डिफरेंट स्टेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे पहले हम कुछ एंटी फंगल दवाइयां शुरू करते हैं। ठीक है, उन एंटी फंगल दवाइयों से कई बार पेशेंट रिस्पॉन्स कर जाता है। और अगर एंटी फंगल दवाइयां उनको इफेक्टिव नहीं हो रही हैं, तब हम लोग सर्जिकल थेरेपी सोचते हैं। अब सर्जिकल थेरेपी इस बात पे डिपेंड करता है कि वो ब्लैक फंगस कहाँ तक फैला हुआ है। जबड़े को हटाने की जरूरत पड़ सकती है। अगर ब्लैक फंगस काफी डीप इन्वॉल्व हो गया हो तो हमें जबड़े को हटाने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन शुरुआत में अगर ध्यान दे दिया जाए, जैसे दांतों में हिलना, नाक में दर्द, आंखों के नीचे कालापन, आंखों में कालापन, नाक से कुछ काला चीज का डिस्चार्ज होना, अगर ये सब शुरुआती दौर में अगर हम इसको ध्यान दे दें और इसका उपचार सही समय से शुरू किया जाए, तो मुझे लगता है कि दवाओं से काफी हद तक नियंत्रण हो जाता है। बस डॉक्टर साहब, एक चीज और पूछनी थी कि कोरोना टाइम में हम बहुत ज्यादा रिवर्स हुए हैं, और इस रिवर्स में एक चीज और सामने आई है कि लोग फिर से दातुन करने लग गए हैं। तो ये जो दातुन होता है, ये हमारे दांतों के लिए कितना यूजफुल है? मतलब ठीक है या सेफ है सब कुछ? नहीं, दातून आप करिए, दातून करना कहीं से गलत नहीं है, लेकिन ब्रश जरूर करिए, 2 बार ब्रश करिए। दातून एक मोनोथेरेपी की तरह एक तरह नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। ब्रश करने के बाद उसको एज ए सप्लीमेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उस जैसे नीम का दातून है, नीम में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है, तो वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज आप उसका इस्तेमाल करें, लेकिन केवल उसी के सहारे रहें ऐसा नहीं। आप ब्रश जरूर करिए, दातून को एज ए सप्लीमेंट लीजिए। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, बस मैं इस कोविड पीरियड में एक ही चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, कोविड हमारे हर परिवार ने करीब करीब एक मरीज देखा है। बहुत सारे लोगों ने अपने नियर एंड डियर वंस को खोया है। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि इसमें अपने स्टेट ऑफ माइंड को बहुत ही अच्छे से रखने की जरूरत है। हर समय स्ट्रेस में नहीं, स्ट्रेस को दूर भगाने की जरूरत है। ये जब भी हमें स्ट्रेस होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप कमजोर होता है। तो अपने आप को एंगेज रखना है, अच्छी चीजों में मन लगाएं, अच्छी चीजें सोचें,
पॉजिटिव विचार अपने दिमाग में रखें। इसी के साथ मैं यही कहूंगा कि सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर, माय प्लेजर। ओके।